बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की और आप हैरान होंगे कि असम्बलियाँ तहलील करने पर इलेक्शन क्यों नहीं 90 रोज के अंदर हो रहे, कौन सी ताकत उसको रोक रही है। ये चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे और उनके बड़े अहम रिमार्क सामने आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया ने सिर्फ अपनी मर्जी के रिमार्क्स सामने रखे, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप जियो की हेडलाइन देखते हैं तो जियो की हेडलाइन ये बताती है नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट हुआ और क्या यहाँ पर रिपोर्ट हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। असल जो सबसे ज्यादा अहम रिमार्क्स थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थे जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि हर सूरत इंतखाबात आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज में होंगे। वक्त तेजी से गुजर आए, हमें अर्जेंट इस पर फैसला करना है। उन्होंने कहा कि हर सूरत इलेक्शन होने हैं और ये होकर रहेंगे। उन्होंने कहा 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आईनी मामला है, किसी सूरत हम मामला लटकाने की इजाजत नहीं देंगे। ये थे मेन रिमार्क्स। क्योंकि देखिए असम्बलियां तहलील करने के बाद ऐसा नहीं है कि असम्बलियां क्यों तहलील हुई, मामला इस वक्त नोटिस जो लिया गया था खुद नोटिस असल में इस बात पर था कि 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे और चीफ जस्टिस ने क्लियरली कहा कि 90 रोज में से इतना टाइम तो गुजर चुका है, हम सोमवार से समाप्त करेंगे, डेली बेसिस पर करके इस केस को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। अब जरा समझते जाइए कि बाकी असल में हुआ क्या है, जिस रिमार्क को असल में हाईलाइट किया जा रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या थी। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी इंतखाबात 90 दिनों में होने, ये तो आप अपने ज़हन में रख लें। अब आगे चलकर जो सवालात थे वो 3 थे। वो पहला सवाल ये था कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल था कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना। और तीसरा यह कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। अब ये 3 चीज़ें डिफाइन करनी है क्योंकि ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि शहबाज शरीफ ने जब उसकी मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद हम इसको भी आगे लेकर चलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली कहा है कि बहुत ज्यादा कोई संगीन हालात हो तो इंतखाबात का मजीद वक्त बढ़ सकता है। अब वो संगीन हालात क्या हो सकते हैं, या तो मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर कोई जंग छिड़ गई हो, फौजें बॉर्डर पर हो तो फिर तो समझ आती है। इसके अलावा कोई संगीन हालात नहीं होते। ये दहशत गर्दी और ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में है नहीं उस लेवल की, लेकिन दुनिया में इससे ज्यादा होती है इंतखाबात होते हैं, तो ये तो मामला ही आप छोड़ दें कि ये किसी के ज़हन में है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब रिमार्क्स क्या थे। अदालत ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए और उसमें असेंबली की तहलील पर भी सवाल उठा दिया कि असम्बलियाँ जो हैं वो किसी की डिक्टेशन पर तो नहीं ख़त्म हो रही या किसी ने कहा तो नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ पर सवालात उठा रहे हैं कि जी वो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी। तो जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये बात तो नहीं है। फिर उसके बाद जस्टिस जमाल के रिमार्क्स है ये अज खुद नोटिस नहीं बनता। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से, और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बली की तहलील पर नोटिस लिया जाए। ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात की। जस्टिस ने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा 2 असम्बलियां तहलील हुई हैं 14-17 जनवरी को, 90 दिनों में इंतखाबात होने हैं, एक टाइम फ्रेम मिलता है, लेकिन अभी तक इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। क्या आज ये फैसला हो जाए कि असम्बलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का वक्त और असल मामला क्या है, किसका इख्तियार है। देखिए उसमें ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे गवर्नर कहेगा मैंने नहीं, उसको पीछे से डोरियां उसकी जो हिलाने वाले हो कहेंगे तुमने इंतखाबात नहीं कराना क्योंकि इमरान खान आएगा और आकर वो हमें गले से पकड़ लेगा तो तुम लोगों ने इंतखाबात नहीं करवाने। ये तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि 90 दिनों में हर सूरत होने हैं। उन्होंने कहा कि क्लियरली हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने इस केस को लंबा लेकर नहीं चलना। जस्टिस अतर मिनल्ला क्लियरली कह रहे थे कि देखिए सूबाई असम्बली की तहलील का भी नोटिस लिया जाए ताकि ये पता चले कि मामला इस सूरत हाल में किसके कहने पर चीज़ें चल रही हैं, ये कैसे। वहाँ पर यह भी डिस्कस हुआ कि भाई आप इतना बताएं कि नुमाइंदे तो 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, तो क्या किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील हो सकती है। कि जहाँ तक असम्बली तहलील होने की बात है तो दुनिया में जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वो पूरी दुनिया में असम्बलियाँ तहलील होती हैं, पहले होती हैं, 5 साल से पहले भी होती हैं। भारत से लेकर पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं और इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप आईनी मिसाल के तौर पर अब अगर 5 साल इमरान खान ने रहना था तो उसको आपने अदम एतमाद के जरिए हटाया, चाहे आपने बाजवा के जरिए हटाया, चाहे आपने MKM को कहा, चाहे आपने सबको कहा, लेकिन आपने कहा जी हमने आइन के अंदर रहते हुए किया। तो इसी तरह असम्बलियाँ डिसॉल्व हो सकती है। 5 साल तक तो नहीं हुआ ये मामला और उन्होंने कंप्लीट अपना टर्न्योर किया नहीं।
हालत में ये रिमार्क सामने आए कि हमने इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि आप लोग कोई आइन की खिलाफ वर्जी ना करें। उन्होंने क्लियरली इसमें कहा कि तमाम फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिया है, यानी सदर, चारों गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, कि ये तमाम के तमाम अब आकर बताएं कि भाई ये क्या मामला है। यहां पर मामला क्लियर हो जाएगा। अब असल में देखिए 2-3 चीजें, आप इस सूरत हाल में आईनी तौर पर असम्बली डिसॉल्व हुई, आईनी तौर पर तमाम कामला हुआ सारे मामले, उसके बाद इलेक्शन का आना है। अब ये जो सारे रिमार्क्स आ रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कुछ वो कह रहे हैं, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि चीजें पता चल जाएं कि भाई आया इन मामलात के पीछे कौन था, क्यों नहीं असम्बलियां करे, क्यों गवर्नर का काम या सदर का। और आज के बाद एक चीज तय हो जाए कि असम्बलियां डिसॉल्व होंगी तो कौन करेगा, आगे कौन लेकर जाएगा। ये असल में इस दफा जो चीफ जस्टिस ने काम किया है वो तंग आ गए हैं कि मुल्क के अंदर, यानी ये बात अब होना शुरू हो गई है कि अदालतों को बैठकर पीछे से कौन कंट्रोल करता है। इमरान खान बार बार कहते हैं जी रात को अदालतें कैसे खुलती हैं, तो वो क्लियर कर देना चाहते हैं कि अदालत ये कह रही है कि हम पर इतना प्रेशर भी ओबियसली आ रहा है, आवाम कह रही है कि भाई इन मामला में आगे बढ़कर काम क्यों नहीं हो रहा। ये कौन है जो पीछे बैठकर ये सारा कुछ करता है, यानी मोहसिन नकवी का नाम कहां से आ जाता है, पीछे बैठकर कौन कहता है भाई ये करना है, असम्बली नहीं देनी, तारीख नहीं देनी, आगे नहीं जाना। ये सारी की सारी सूरत हाल अब खत्म हो जानी चाहिए। और देखिए एक बात आप ज़हन में रखिए, इनफ इज इनफ होता है। अब अदालतों को भी ये चीज लगनी शुरू हो गई है कि यार इस मुल्क के अंदर तमाशा क्यों नहीं खत्म हो रहा। ये कब तक ये तमाशा चलेगा कि जी वो इलेक्शन करवाना है तो कोई करने नहीं दे रहा, पंजाब के अंदर FIR काटनी है तो कोई काटने नहीं दे रहा, वर्षे शरीफ कत्ल की FIR काटनी है कोई काटने नहीं दे रहा। इमरान खान के बारे में अचानक ऑर्डर कहीं और से आ जाते हैं कि जी वो PTI के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पता चलता है ना पुलिस एडमिट कर रही है, ना पता चलता है FIR एडमिट कर रही है, वो कोई नामालूम जगह पर चले जाते हैं और बाद में पुलिस के हवाले। ये तमाशा कब तक चलेगा कौम के अंदर। इमरान खान ने जो कल बात की है, उन्होंने बड़ी धमकी दी थी क्लियरली। उन्होंने जाहिर सी बात है वो क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे थे कि भाई पिछली दफा तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि पिछली दफा मैंने नहीं छोड़ा, यानी तुम बच गए हो। अल्लाह को हाज़ा नाज़ा करके कहता हूँ कि इस दफा नहीं तुम बचोगे और हुकूमत मेरी ही आनी है, तुम जेल में रख लो। देखिए अगर 1% भी चांस होता कि इमरान खान की हुकूमत नहीं आनी तो आज इलेक्शन हो जाता। इन सबको पता है कि इमरान खान की हुकूमत आनी है और उसने इस दफा आकर डिक्टेशन नहीं लेनी। उसने क्लियरली ये बात करनी है कि भाई मैं मुल्क का वजीर आजम हूं तो हुक्म भी मेरा चलेगा, बाकी तमाम लोग मेरे अंडर काम करेंगे। ये नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर सुपर प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से कहा जी बाजवा बैठकर सारा कुछ कंट्रोल कर रहा था, उसने कहा मैंने इस दफा ये होने नहीं देना। और इमरान खान ये बात क्लियरली कर चुके हैं कि मैं अब इस चीज पर बजीद हूं कि किसी सूरत किसी आर्मी चीफ को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और आकर उन्होंने 2 तारीख से के साथ एक कानून भी पास करना है जिसमें वो क्लियरली कर देंगे कि आज के बाद किसी आर्मी चीफ को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, जो अपना टेन्योर पूरा करे जाता जाए और उसके बाद खेल खत्म। यानी अब आप भूल जाएं कि आपको कोई एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि इस एक्सटेंशन ने जो बाजवा को दी उसने मुल्क का खाना खराब करके रख दिया, जड़ें खोखली कर दी। जिस तरह चीफ जस्टिस चले जाते हैं, जिस तरह सारे जाते हैं, इसी तरह जो बंदा रिटायर्ड होता है वो अपनी मुद्दत पूरी करे और घर जाए, इसके अलावा कोई एक्सटेंशन किसी को नहीं मिलेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।